गगनयान के बीच इसरो का एक और कमाल। दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट SSLV करेगा तीसरा धमाका। SSLV का होने वाला है तीसरा और अंतिम अहम लॉन्च। ये सफल रहा तो स्पेस लॉन्चिंग का अलग खिलाड़ी बनकर उभरेगा भारत। जो काम नासा भी नहीं कर पाया वो काम इसरो ने कर दिखाया। दोस्तों, भारत की शान इसरो लगातार अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है। इसरो का सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा है। कम बजट में ज्यादा आउटपुट दुनिया में अगर कोई स्पेस एजेंसी दे रही है तो वो है भारत का इसरो। नासा भी कई बार फेल होकर किसी मिशन को अंजाम देता है, यानी इससे पहले वो अरबों रुपए बर्बाद कर चुका होता है। लेकिन इस मामले में भारत का इसरो बाकी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आने वाला वक्त स्पेस टूरिज्म का होने वाला है। लोग स्पेस में जाना चाहेंगे। चीन, अमेरिका और भारत इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका अंतरिक्ष यात्रियों को काफी समय से स्पेस में भेज रहा है, लेकिन अभी तक वो भी स्पेस टूरिज्म की दिशा में पूरा काम नहीं कर पाया है। भारत का गगनयान मिशन इसी दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत का इसरो सिर्फ स्पेस टूरिज्म पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर चुका है। दुनिया की बाकी जो कमर्शियल लॉन्चिंग है उसका मार्केट भी आने वाले समय में बूम पर आने वाला है। दुनिया को जो देश स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं वो दो ही चीज देखेंगे। पहली, कम बजट में लॉन्चिंग और दूसरा, भरोसेमंद लॉन्चिंग। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का इसरो इन दोनों मामलों में सबसे टॉप पर चल रहा है। सबसे सस्ती और विश्वसनीय लॉन्चिंग सिर्फ इसरो ही कर सकता है। इस मामले में नासा भी इसरो को सलाम करता है। लेकिन दोस्तों, इसरो चाहता है कि वो इस दायरे को और बढ़ाए, यानी इसमें भारत का जो खर्चा लगता है उसको और भी कम किया जाए। किसी भी मिशन में PLSV या फिर GSLV जैसे भारी भरकम रॉकेट इस्तेमाल करने का मतलब काफी खर्चा करना होता है। यानी भारत को ऐसा छोटा रॉकेट चाहिए जो इन कमर्शियल लॉन्च को पूरा कर सके, साथ ही भारत की जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसीलिए भारत ने तैयार किया है SSLV रॉकेट। पूरा नाम बताएं तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आपने नाम भी सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि ये इसरो का नया रॉकेट है जो बाकी सैटेलाइट्स को स्पेस में जाकर छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि इसरो के इस नए खिलाड़ी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इसरो ने अपनी ऊंचाइयों के लिए एक नया स्तंभ खड़ा कर दिया है जो इसरो को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आज इसको लेकर एक धमाकेदार खबर सामने आई है। अब इसका तीसरा और लास्ट लॉन्च होने वाला है। इसके बाद ये रॉकेट भारत के बाकी मिशंस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। इसीलिए ये लॉन्च काफी अहम होने वाला है। अगर ये लॉन्च सफल रहता है तो फिर यूं मानकर चलिए, जो काम अमेरिका की नासा एजेंसी नहीं कर पाएगी वो काम भारत का इसरो कर डालेगा। चलिए जानते हैं इसरो के इस SSLV रॉकेट की क्या है नई लॉन्चिंग और ये लॉन्चिंग कब होने वाली है, सब बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इसरो करने वाला है अपने छुटकू रॉकेट का फाइनल टेस्ट। ये लॉन्च सफल रहा तो इस मामले में नासा को टक्कर देगा इसरो। दोस्तों, आने वाली 10 जुलाई को इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV का धमाकेदार लॉन्च करने वाला है। वास्तव में ये इसकी अंतिम विकासात्मक उड़ान है। ये लॉन्च सफल रहा तो इसरो इसे पूरी तरह से चालू कर देगा, यानी बाकी प्रोजेक्ट के लिए इसे ओपन कर देगा। इसरो ने वास्तव में इसे मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रहों के लिए डिजाइन किया है। आपको बता दें कि आजकल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की काफी डिमांड हो रही है। कई देश भारत को अपने छोटे उपग्रह लॉन्च करने के लिए डील करते हैं, लेकिन इसरो इस छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए PLSV या फिर GSLV जैसे भारी रॉकेट यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें खर्चा काफी आता है। इसीलिए इसरो ने SSLV डिजाइन किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसकी 2 लॉन्चिंग के बारे में बता देते हैं। SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान, जिसे SSLV D1 कहा जाता है, 7 अगस्त 2022 को हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह मिशन पूरा सफल नहीं हो पाया था। इसमें आंशिक फेल्योर सामने आया था। इसरो ने इसमें गलतियों को ठीक किया और इसे फिर से लॉन्चिंग के लिए रेडी किया, जिसे SSLV D2 कहा गया।
इसरो ने इसे 10 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने 3 उपग्रहों EOS-07, जीनस-1 और आजादी सेट 2 को 15 मिनट की उड़ान के भीतर उनकी निर्दिष्ट 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। SSLV D2 मिशन की सफलता के बाद अब तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान संभावित रूप से 10 जुलाई 2024 को होने वाली है। लियो में धमाका करने के लिए तैयार है SSLV। जो काम नासा नहीं कर पाया, वो काम इसरो ने किया। भारत के इसरो का नया खिलाड़ी यानी SSLV दुनिया में नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, इसरो का SSLV रॉकेट सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो में ले जाकर तैनात कर देगा। लेकिन सवाल है कि इसके लिए SSLV ही क्यों? दरअसल पहले इस लियो को समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, हमारी पृथ्वी की कई कक्षाएं हैं और जो सतह से सबसे नजदीक है यानी धरती की सतह से स्पेस में 1000 किलोमीटर तक, वो लो अर्थ ऑर्बिट या फिर पृथ्वी की निचली कक्षा होती है। लो अर्थ ऑर्बिट वही जगह है जहां पर सारे देश दूरसंचार और पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा, एक बार भारत ने अपने मिशन शक्ति से इसी लो अर्थ ऑर्बिट में तैरती एक सैटेलाइट को धरती से टी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर नष्ट कर दिया था। जिस सैटेलाइट को हिट किया गया था वो पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर दूर एक सजीव सैटेलाइट थी। अब तक ये काम सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही कर पाए थे। अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। कहने का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक ऑर्बिट यानी कक्षा है। ये पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर ऊपर है और 1000 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट के बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट आती है, जो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर के बाद शुरू होती है। और उसके बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और उसके बाद सबसे ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर पर स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इस साल इसरो जो गगनयान मिशन कर रहा है, उसमें इसरो जो 3 अंतरिक्ष यात्री भेज रहा है वो भी इसी लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे और तीनों भारतीय स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट में 6 से 7 दिन बिताएंगे। दोस्तों, ये जगह यानी लो अर्थ ऑर्बिट जमीन की दूरी कम होने की वजह से कनेक्शन के हिसाब से काफी बेहतर होती है। इसी जगह से यहाँ पर मौजूद सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की स्पीड में इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कारण से दुनिया का हर देश उसी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना चाहता है। अब सैटेलाइट बनाने में इतना खर्च नहीं होता है, लेकिन इसे लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं और दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसरो ने PSLV और GSLV के बाद इस तीसरे एक और रॉकेट का निर्माण किया है, जो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि नासा ने कभी नहीं चाहा है कि इसरो स्पेस सेक्टर में तरक्की करे। आप अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि नासा ने इसरो को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई बार प्रयास किए हैं। कई शक्तिशाली देशों को धमकाया कि वो भारत को किसी प्रकार की तकनीक न दें। यही काम अमेरिका ने परमाणु तकनीक को लेकर किया, जिसको लेकर हमने आपको डॉक्टर होमी भाभा की कहानी बताई थी। अब नासा स्पेस टूरिज्म, स्पेस बिजनेस को लेकर भी खुद ही सर्वे सर्वा होना चाहता है। दुनिया में भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो सबसे सस्ती लॉन्चिंग करता है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने भारत से ही अपने 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करवाया था, जिसमें इसरो ने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अब भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए SSLV जैसा दमदार छोटा रॉकेट बना लिया है, जो एक बार में टोटल 500 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा देता है, वो भी बेहद सस्ते भाव में। अब इसरो ने साबित कर दिया है कि इस काम में इसरो SSLV काफी भरोसेमंद रॉकेट है और यही कारण है कि दुनिया के कई देश इसरो से संपर्क कर रहे हैं, वो उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करे। दोस्तों, यही कारण है कि आज अमेरिका की नजरों में भारत का इसरो तीर की तरह चुभ रहा है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।